सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 18 जुलाई। और आज हम सभी 18 जुलाई से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 17 जुलाई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में जो यूरो कप है 2024, इसका जो खिताब है ये किसने जीता है। तो ये जीता है साथियों स्पेन ने। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि स्पेन ने हराया किसको था, तो इंग्लैंड को। हाल ही में जो कोपा अमेरिका है, इसका भी जो खिताब है ये किस देश ने जीता था, तो ये जीता साथियों अर्जेंटीना ने। जबकि फाइनल में किसको हराया था, तो कोलंबिया को। 15 जुलाई 2024 से अभी विश्व प्रसिद्ध जो बगुड़ा यात्रा है ये कहां पर शुरू हुई थी, तो उड़ीसा के अंदर। 1978 के बाद अभी किस मंदिर के जो रत्न भंडार है इसके द्वार फिर से खोले गए हैं, तो ये साथी उड़ीसा के अंदर भगवान जगन्नाथ मंदिर के। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर आईएनएस टावर का उद्घाटन किया था, तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी पढ़े थे, जो कि कौन बने थे, तो राजीव कुमार। और ये फिर से बने हैं। अभी किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की है, तो ये की थी सर तेलंगाना सरकार ने। और इस योजना का साथ ही उद्देश्य क्या था, तो किसानों को 2 लाख रुपए तक का जो लोन है ये माफ किया जाएगा। अभी किस देश में भारतीय मूल के जो डॉक्टर है इनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है, तो यूएई के अबू धाबी के अंदर। सुभाष प्रसाद गुप्ता को अभी किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया था, तो सूरीनाम के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अभी किस शहर में महिलाओं के लिए मोहल्ला बस सर्विस जो है ये शुरू की गई है, तो दिल्ली के अंदर। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों का पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्टार मार्क करके रखिएगा। हाल ही में भी चौथी बार जो रवांडा देश है यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये बन चुके हुए साथियों पॉल कागामे। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये साथियों आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है पॉल कागामे, जो कि भी चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और इन्होंने साथियों 99% वोट हासिल किए हैं, जो कि काफी भारी बहुमत से इन्होंने जीत हासिल की है। और अभी रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। पॉल कगामे की बात करें तो ये 5 साल के कार्यकाल के लिए रवांडा के राष्ट्रपति चुने गए। बात करते साथ हम लोग रवांडा देश के बारे में, तो पहले हम लोग मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि रवांडा स्थित कहाँ पर है। ये साथियों आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा होगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये आपको जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है यही है साथियों रवांडा देश। रवांडा की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये आपकी किगाली। और रवांडा में साथियों मुद्रा क्या चलती है, तो रवांडा फ्रैंक। अब यहाँ के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं पॉल कागामे। अब एक बार साथियों आप लोग बाकी के ऑप्शन और देखिए। हालांकि मैंने आपको 15 जुलाई को ये तीनों के तीनों ऑप्शन रिवीजन कराए थे, जैसे कि कीर स्टारमर, डिक सूप और मसूद पेजिस्कियान। ये सात तीनों के तीनों जो नाम है मैंने आपको 15 जुलाई को रिवीजन कराए थे। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए आज के ज्ञान के अंदर। जैसे कि साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो डिक सूप है इनको किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो ये बने साथियों अभी नीदरलैंड के। और ये फिर से बने हाल ही में जो ब्रिटेन है, यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो ये भी साथियों ऋषि सुनक के स्थान पर बने थे, कीर स्टारमर। और अभी ईरान के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन बने थे, तो मसूद पेजिस्कियान। अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है कि जो गीतानास नौसेना है ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लिथुआनिया के अभी फिर से राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में आइसलैंड के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन बने थे, नाम इनका साथियों हल्ला टॉमस डॉटर। और अभी मैक्सिको की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये कौन बनी है, नाम है शायद उनका क्लाउडिया शेनबाम। यह भी मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब आज के दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि आपका फेस्टिवल से संबंधित रहने वाला है। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी निम्नलिखित में से किस राज्य में जो खर्ची पूजा त्योहार है ये मनाया गया है।
ये फेस्टिवल साथियों एग्जाम में पूछा हुआ है और मैंने सेम टाइप कर दिया है स्लाइड के अंदर। ये जो खर्ची पूजा त्योहार है, इसी को 14 देवताओं का त्योहार भी कहा जाता है और ये भी मनाए गए त्रिपुरा के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये साथियों हर साल क्या है कि शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता है, जो आषाढ़ के चंद्र महीने के 8वें दिन पड़ता है। और इस अवसर पर साथियों साई पुजारी क्या है कि त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, यहाँ के प्राचीन उज्जैन महल से 14 देवताओं की मूर्तियों को ले जाते हैं और उन्हें सेंद्र नदी के पवित्र जल में डुबोते हैं। अब एक बार साथियों आज के ज्ञान के अंदर देखें, ये सारे के सारे फेस्टिवल मैंने आपको 15 जुलाई को रिवीजन कराए थे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अभी 34वां जो सेंग खिलंग उत्सव है, ये कहां पर संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था साथियों मेघालय के अंदर। दूसरा मैंने आपको बेदन खलम उत्सव पढ़ाया था, जो कि एक पारंपरिक नृत्य त्योहार है, ये भी अभी मेघालय के अंदर ही मनाया गया था। और त्रिशूल पूरम ये किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? तो केरल के अंदर। और अभी साथ ही हम लोगों ने आम महोत्सव भी पढ़ाया था, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अभी आयोजित किया गया था। तो ये और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी देश का पहला जो रोडोडेंड्रॉन उद्यान है, ये किस राज्य में खोला गया है? ये साथ ही जो रोडोडेंड्रॉन है, ये फूलों की प्रजाति है और इसका भी जो उद्यान है, ये उत्तराखंड के अंदर खोला है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में भी देश का पहला जो रोडोडेंड्रॉन उद्यान है, ये स्थापित किया गया है। और उत्तराखंड के भी साथियों कहां पर? तो मुनस्यारी गांव में। और इस उद्यान में क्या है कि फूलों के 35 प्रजातियां हैं। जो रोडोडेंड्रॉन है, यह आर्बोरियम फूल की सबसे पसंदीदा किस्म है और यह उत्तराखंड का साथियों राज्य वृक्ष, नेपाल का राष्ट्र वृक्ष और नागालैंड का क्या है कि राज्य पुष्प भी है। बात करते साथियों उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के आप लोग मुख्यमंत्री जानते हैं, जो कि पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल मैंने आपको कई बार बताया, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किस शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये बनाया साथियों भी इंदौर ने। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल अभी मैच 24 घंटे में क्या है कि 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर इंदौर ने 14 जुलाई को क्या है कि नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। और इस कार्यक्रम का साथियों जो आयोजन है, यह मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। क्योंकि साथियों अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको लास्ट महीने में एक क्वेश्चन पढ़ाया था 5 जून को, कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है कि अभी एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। और इस अभियान के दौरान इंदौर ने यह फैसला किया था कि वो 51 लाख पौधे लगाएगा। और इसी कारण इसने अभी क्या है कि 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर 14 जुलाई को नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। हालांकि साथियों इससे पहले जो रिकॉर्ड था, ये असम के उदुलगुरी के पास था, जिन्होंने 13 और 14 सितंबर 2023 को ये रिकॉर्ड बनाया था। और अब ये रिकॉर्ड किसके नाम हो चुका है? तो इंदौर के। बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के साथ भी मुख्यमंत्री बने थे नए, नाम इनका मोहन यादव। और राज्यपाल मैंने आपको कई बार पढ़ा है, जो कि मंगूभाई सी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी दूसरा जो एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये भी साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये जो सम्मेलन है ये भारत के अंदर ही आयोजित किया जाना है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी बात क्या है कि दूसरे एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है, इसकी मेजबानी सितंबर महीने में करेगा। और किसके साथ मिलकर? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ मिलकर। बात करते साथियों अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर सरकारी विशेष एजेंसी है। इसकी अगर आप लोगों से स्थापना पूछे तो 1947 के अंदर हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथियों डबल स्टार मार्क करके रखिएगा। अभी जो यूरोपीय संसद है, इसके अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? ये चुन लिया गया साथियों रॉबर्टा मैथसोला को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों जो रॉबर्टा मैथसोला है,
ये माल्टा की हैं और इनको भी यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में एक नए कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। और इसी के साथ साथ ये यूरोपीय संघ की विधानसभा के पूर्व में दूसरा कार्यकाल जीतने वाली पहली महिला भी बन गई है। रॉबर्ट्सा मेत्सोलो की बात करें तो ये 2.5 वर्षों तक यूरोपीय संघ सभा का नेतृत्व करेंगी। बात करते साथ हम लोग यूरोपीय संघ के बारे में, तो इसमें वर्तमान में 27 सदस्य देश शामिल है। मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स के अंदर है। मुद्रा के चलते यहाँ पर तो यूरो। और मैंने आप लोगों को साथ ही पढ़ाया था कि जो यूरोपीय यूनियन है इसके कुछ अंग है, जैसे कि यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ की परिषद और यूरोपीय संसद। और इसमें साथ ही जो पहला वाला अंग है यूरोपीय परिषद, इसके बारे में मैंने आपको रिसेंटली कुछ समय पहले पढ़ाया था कि यूरोपीय परिषद के भी जो अध्यक्ष हैं ये एंटोनियो कोस्टा बने थे। अब एक बार साथ ही आप लोग बाकी के नाम और देखिए, जैसे कि एलिसा डी मांद्रोजो, ये नाम भी मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया है। इनको भी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है यानी कि एफएटीएफ, इसका अभी अध्यक्ष बनाया गया है एलिसा डी मांद्रोजो को, तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी जो CSIR है इसकी पहली महिला जो महानिदेशक है ये फिर से किससे नियुक्त कर दिया गया है? तो इनका नाम साथियों आप लोग जानते हैं, क्योंकि CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी थी 2023 के अंदर। नाम था इनका नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक जो अनुसंधान परिषद है यानी कि CSIR, इसकी पहली महिला यह महानिदेशक फिर से चुन ली गई है। और नल्ला थम्बी साथी जो कलाई सेल्वी है ये 7 अगस्त से आगे 2 वर्षों तक CSIR की महानिदेशक के रूप में काम करेंगी। और इसी के साथ साथ ही इनको वैज्ञानिक एवं जो अनुसंधान विभाग है इसमें सचिव का भी कार्यभार सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। बात करते साथ CSIR के बारे में यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 के अंदर। और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे सुप्रीम कोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो अभी साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गए कि सुप्रीम कोर्ट में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी है, जिससे अब सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है ये 34 की 34 हो गई है। और ये कौन बने? तो R महादेवन और N कोटेश्वर सिंह। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी केंद्र ने क्या है कि 2 नियुक्तियों को अधिसूचित किया है, जिससे अब न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है ये 34 हो गई है। बात करते पहले N कोटेश्वर सिंह के बारे में, तो ये साथ जम्मू और कश्मीर और जो लद्दाख उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश थे। जबकि जो R महादेवन है इनको मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इनको नियुक्त किया है? तो अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी 35वां जो अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड है 2024, इसमें भी भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें साथियों भारत ने क्या है कि एक ही स्वर्ण पदक जीता है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। पहले हम लोग 35वें ओलंपियाड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए साथियों इसमें कुल जो है भारत ने 4 मेडल जीते हैं। 4 में से खाली एक ही गोल्ड मेडल जीता है एक ही छात्र ने, जबकि 3 छात्रों ने इसमें रजत पदक जीते हैं। यदि आप लोगों से पूछे कि जो 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड है 2024 ये आयोजित कहां पर किया गया था? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के अंदर। अब एक बार हम लोग पदक विजेता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो खाली साथियों आप लोग गोल्ड मेडल विजेता का नाम याद रखिएगा, जो कि मुंबई के वेदांत साकरे हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बाकी के जो 3 खिलाड़ी हैं इन्होंने रजत पदक जीता है। एक तो रत्नागिरी महाराष्ट्र के ईशान पेडनेकर, दूसरे तमिलनाडु के चेन्नई के श्रीजीत शिव कुमार और तीसरे उत्तर प्रदेश के बरेली के यशस्वी कुमार। इन तीनों छात्रों ने क्या है कि रजत पदक जीता है।
जबकि एक जो महाराष्ट्र के वेदांत सागर है, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ये आज का साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी कि आईएमएफ, इसने भी वर्ष 2024-25 के लिए बाद की जो वृद्धि दर का अनुमान है ये अब कितना लगाया है? ये लगाया साथ 7%। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी अंतर्राष्ट्रीय साथ जो मुद्रा कोष है, इसने वित्त वर्ष 2025 के लिए बाद का जो विकास दर का अनुमान है ये 7% कर दिया है, जो कि पिछले अप्रैल में इसने कितना लगाया था, तो 6.8%। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय का है तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर। इसकी वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है, तो क्रिस्टिना जॉर्जीवा। और इसमें प्रथम उप जो प्रबंध निदेशक है ये कौन बनी थी, तो गीता गोपीनाथ। जबकि वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 190। ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी पूर्वी भारत का पहला जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है ये कहां पर खोला जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।